हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल सक्सेस मस्ट में। आज इस वीडियो में लेकर आए हैं बिहार पुलिस 2023 के जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाले अवस्था से भोजन उत्पाद करने वाले व्यवस्था में पहुंचा। आंसर हो जाएगा नवपाषाण युग में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा नवपाषाण युग में 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व का काल नवपाषाण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? आंसर हो जाएगा पत्थर व तांबा के। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा पत्थर व तांबा के। हड़प्पा सभ्यता का कालखंड 2500 से 1700 ईसा पूर्व का माना जाता है। अगला प्रश्न है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? आंसर हो जाएगा रायगढ़। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा रायगढ़। शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है, युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया था। आंसर हो जाएगा हेनरी विवियन डेरिजियो। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा हेनरी विवियन डेरिजियो। अगला प्रश्न है, वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड ब्लेजली। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड ब्लेजली। लॉर्ड ब्लेजली 1798 से 1805 सहायक संधि का पद्धति शुरू की। अगला प्रश्न है, सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा विषय शामिल है। आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची में। पहले समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। आंसर हो जाएगा घरेलू बचत। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा घरेलू बचत। अगला प्रश्न है, किसी देश में रहन सहन के स्तर को दर्शाया जाता है उसकी? आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय से। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। गवर्नर जनरल कार्यकाल देखेंगे, लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 1910 से 1916 तक, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन के 1947 से 1948 तक, लॉर्ड कैनिंग 1556 से 1562 तक, वारेन हेस्टिंग्स 1974 से 1985 तक कार्यकाल रहा। अगला प्रश्न है,
ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना किस पर निर्भर करता है? ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? आंसर हो जाएगा राज्य सरकार पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। अनुच्छेद 243 के बी पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 के ई में पंचायतों की अवधि 5 वर्ष होगी। अनुच्छेद 243 पंचायतों का चुनाव प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा वीर सावरकर। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा वीर सावरकर। जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में की गई थी। अगला प्रश्न है, किस ट्रेन पर मधुबनी चित्रकला का अंकन किया गया है? आंसर हो जाएगा जयंती जनता एक्सप्रेस। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा जयंती जनता एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? आंसर हो जाएगा हवांगहो नदी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा हवांगहो नदी। इसकी लंबाई 4830 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण होता है जब आंसर हो जाएगा चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। अगला प्रश्न है, कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। कपास उगाने के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। भारत में कुल मिट्टी का 15.2% काली मिट्टी है। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी का प्रमुख स्रोत है। आंसर हो जाएगा तबकाते नासिरी। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा तबकाते नासिरी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वालों छात्रों की संख्या थी। आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है, बिहार की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 का प्रतिशत क्या है? आंसर हो जाएगा 25.4%। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 25.4%। भारत की जनसंख्या का औसत वृद्धि दर 17.5% रही थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? आंसर हो जाएगा दूध से आइसक्रीम बनाना। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा दूध से आइसक्रीम बनाना रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? आंसर हो जाएगा बीटा कण से।
ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा बीटा कण। अगला प्रश्न है, टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके बमवर्षण के कारण बनते हैं? आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य की विकिरण है? आंसर हो जाएगा माइक्रो तरंगे। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा माइक्रो तरंगे। तरंगदैर्घ्य 30 सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर के बीच होता है। अगला प्रश्न है, किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरण है? आंसर हो जाएगा काला। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा काला। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन घटता है और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म करने पर आयतन बढ़ता है। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचालन की क्रियाओं का नियंत्रण करता है? आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगटा। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगटा। अगला प्रश्न है, कौन से रंग की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुततर होती है? आंसर हो जाएगा लाल। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा लाल। अगला प्रश्न है, कौन सी उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है? आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है, जैनियों का पवित्र स्थल श्रवणबेलगोला कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा हसन जिला। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा हसन जिला। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती पर शुरू किया गया? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ये कब शुरू किया गया? तो 2014 से शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है? आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। अगला प्रश्न है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध, श्रीलंका के साथ व्यापार, इनमें से सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है,
भारतीय एथलीट दूती चंद निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं? आंसर हो जाएगा तेज दौड़। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा तेज दौड़। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहां मिलता है? आंसर हो जाएगा हम्पी में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा हम्पी में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके विरोध में था? आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट के विरोध में था। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? आंसर हो जाएगा अकबर। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा अकबर। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक भारत में शासन किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? आंसर हो जाएगा नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, इनमें से सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। अगला प्रश्न है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 1929। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? आंसर हो जाएगा अशोक मेहता कमेटी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा अशोक मेहता कमेटी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? आंसर हो जाएगा सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा प्रदेश वृष्टि छाया प्रदेश माना जाता है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक पठार। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक पठार। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 124 के 2 में निहित है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में पहले ट्रेन निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में बोरीबंदर और ठाणे के बीच चली थी? आंसर हो जाएगा 1853 में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 1853 में।
कुल दूरी 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अगला प्रश्न है, इरडा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित नियामक निकाय है? आंसर हो जाएगा बीमा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा बीमा। अगला प्रश्न है, ह्यूमस खादर मिट्टी भूमि की किस परत का हिस्सा है? आंसर हो जाएगा ऊपर की परत। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा ऊपर की परत। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है? आंसर हो जाएगा न्यूनतम। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा न्यूनतम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा सेंटोस। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा सेंटोस। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 के ए में। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 51 के ए। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहां पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा कोयंबटूर। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा कोयंबटूर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।